हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज देखिए इसका कपड़े से बनाएंगे हम एक सिंपल सूट। और ये देखिए कितना प्यारा सूट है। उसकी कढ़ाई बहुत प्यारी सी दी हुई है। ये गले पे और पल्ले पे दी हुई है पट्टी, और जो साइड में से कपड़ा बचेगा उसमें से बनेंगी बाजू। तो ये हमारा फ्रंट साइड का पल्ला है। और सबसे पहले तो हम इसकी बॉर्डर अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें अपनी लंबाई के हिसाब से इसे एडजस्ट करेंगे। तो इसे बाद में हम अटैच कर देंगे, इसे निकाल लेंगे पूरे को। और अब देख लेते हैं इसका गला। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि आपकी कि जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं उस गले की चौड़ाई को कैसे कम करें। कई सूटों में काफ़ी चौड़ा गला दिया रहता है। तो देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो पूरी 8 इंच आ रही है। यहाँ से पूरी गले की चौड़ाई 8 7.5 के करीब है वैसे तो। और मुझे करनी है ये कम से कम 5 इंच। तो हम पहले कढ़ाई को बिल्कुल गले को मिला लेंगे और सेंटर से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल सेंटर से अच्छी तरह बिल्कुल क्रीज जमा लेंगे इसमें से। अब गले की चौड़ाई को कैसे कम करें ये देखते हैं। अब जैसे हमें गला चाहिए 5 या 5.5 इंच रखते हैं, वैसे तो 6 इंच भी, लेकिन मैं थोड़ा गला डीप होता है तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, वैसे चौड़ाई में कम ही रखूँगी। तो देखो यहाँ तक हमें गला बनाना है और ये आ रहा है हमारा कम से कम 3.5 इंच। खोलने के बाद ये 7 इंच हो जाएगा। और जो कढ़ाई तक बैठ रहा है वहाँ तक बैठ रहा है कम से कम 8 इंच। और ये बीच में है 2.25 इंच मैंने रख लिया ये, क्योंकि जब कुछ कपड़ा हमारा सिलाई मार्जिन में भी जाएगा तो ये 2.5 इंच ही हो जाएगा। तो कम से कम यहाँ से मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया ये वाला। और इसे हम इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे जैसे हम ब्लाउज में प्लेट डालते हैं। ये देखिए अब बीच की चौड़ाई मैं जो नाप रही हूँ वो है मेरी 2.25 इंच। और यहाँ तक हमारे गले की लंबाई है 7 इंच। तो ये 6.5 इंच हमारा गला बन के तैयार हो जाएगा लंबाई में, और चौड़ाई में रहेगा 5 इंच। तो वहाँ से हम प्लेट डाल देंगे और प्लेट डालने के बाद ही हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। वो आपको मैं बाद में मशीन पर बताऊँगी। पहले हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो देख लेते हैं इसका मेजरमेंट। तो जो कुर्ती की लंबाई रखूँगी तैयार वो रखूँगी मैं 41 इंच। और ये पट्टी लगाने के बाद अगर हम इसे नीचे बढ़वा पट्टी लगाएं तो ज़्यादा हो जाएगी, तो लेकिन ये मेरी ऊपर ही पूरे कपड़े पे ही लग जाएगी पट्टी। और चेस्ट है इसकी 38, कमर है 34, हिप साइज है 42। और तीरा रखेंगे हम इसका 6.5 इंच। ये इसका मेजरमेंट है। और अब जो कपड़ा हमने ये निशान लगाया गले की चौड़ाई में शुरू में, उसे हम छोड़ के यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगाएंगे तीरे का। आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच। यहाँ से सामना देख लेते हैं, ये भी 6.5 इंच रखेंगे हम। और लंबाई आर्म होल की रखेंगे 7 इंच। अब चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे इसे, तो होगा 9.5 और 2 इंच मार्जिन। कमर का निशान लगाऊंगी मैं ऊपर से 14.5 पे। और कमर है 34, तो लगाएंगे 8.5 इंच। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसे सही कर लेती हूँ मैं। कमर का निशान लगा देंगे 8.5 इंच और 2 इंच ले लेंगे इसमें भी मार्जिन। अब हिप साइज अगर यहाँ से नापेंगे तो मैं रखूँगी 6.5 या 7 इंच रख सकते हो। और अगर ऊपर से नापो तो 21 या 22 इंच पे आपका हिप साइज बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो हिप साइज है 42, तो इसका 4th पार्ट होगा हमारा 10.5 इंच। और 1.5 इंच ले लेते हैं हम यहाँ पे मार्जिन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। और जितना हमारा 1.5 इंच मार्जिन के बाद हुआ ना, वहाँ पे हुआ 12.5 का ही निशान मैंने नीचे लगा लिया पल्ले का। और इस निशान को सीधा कर लेंगे और ये वाले निशान हम एक दूसरे से मिला लेंगे। अंदर वाला निशान हमारा फिटिंग का रहेगा और बाहर वाला कटिंग वाला निशान रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से मिला के कमर का जो निशान है यहाँ पे हम पॉइंट नहीं बनने देंगे, यहाँ पे करेंगे गोलाई, तभी हमारी कमर की फिटिंग अच्छी आती है। अब हम पहले बैक जो आर्म होल है उसकी कटिंग करेंगे। तो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया और 3.5 का सेंटर लिया इसका आर्म होल का, और इसकी गोलाई कर देंगे। अब आधा इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और ऊपर से तिरछा ऐसे मिला देंगे।
और इसमें हम गहराई देंगे, जो फ्रंट की हमारी गहराई होगी आर्म होल में। अब बस हम यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ पे आधा इंच हम अपने शोल्डर को डाउन करेंगे, यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड, जब तक हमारी सूट की कटिंग हो रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे जो समझाने का तरीका है वो कैसा लगा, आपके कटिंग कैसी लगी। अब हम पीछे का गला कट कर लेते हैं और अपना जो कमर हिप वगैरह है वहाँ पे हमने कट लगा लिए। अब फ्रंट की जो ये गोलाई है ये कट कर लेते हैं हम। कई जो कढ़ाई वाले सूट आते हैं ना, कढ़ाई बिल्कुल भी एकदम फिक्स नहीं दी होती, थोड़ी बहुत भी तिरछी हो तो बड़ी दिक्कत आ जाती है सूट बनाने में। तो इसलिए ध्यान से आपको कटिंग करनी है, टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए लेकिन कटिंग सही करनी है बिल्कुल। तो पीछे का गला बनाऊंगी मैं, लंबाई रखूंगी, यहाँ पे भी मैंने 2.25 इंच का निशान लगा लिया, ये भी हमारा 2.5 इंच ही हो जाएगा गला, क्योंकि जब सिलाई में जाएगा और लंबाई रखेंगे हम 6 इंच। यहाँ पे कर देंगे गोलाई और इसमें भी हमने ये हम आधा इंच बढ़ा के रखते हैं अपना फ्रंट से बैक हिस्से को, और इसमें भी हमने ये कटिंग कर दी शोल्डर वाली और गला भी कटिंग कर लिया। फ्रंट का गला भी हम बिना बुकरम के ही बनाएंगे, लेकिन इसका गला अभी कट नहीं करेंगे। पहले हम जो हमने निशान लगाया गले की चौड़ाई का, उस पे हम लगाएंगे निशान। मैं पहले इसकी बाजू कट कर लेती हूँ। देखिए, तो ये बाजू मैंने पीछे की तरफ हमारा जोड़ आएगा इसमें थोड़ा सा, और इसकी लंबाई है बाजू की 16 इंच और चौड़ाई में लिया है मैंने 11 इंच कपड़ा, क्योंकि हमारा जो आर्म होल तैयार होगा बन के वो कम से कम 9.5 इंच होगा और बाकी कपड़ा हमारा मार्जिन में चला जाएगा। ये देखिए पीछे की तरफ आएगा थोड़ा सा जोड़िए, क्योंकि जो इस तरह के कपड़े होते हैं इनमें कपड़ा ज़्यादा नहीं रहता, और जो पीछे का पल्ला है उसमें तो बिल्कुल बराबर ही कपड़ा है, उसमें ज़्यादा कपड़ा ही कुछ भी नहीं बचा, पट्टी भी निकली थी बस साइड से 1 से 1.5 इंच की। तो ये देखिए गले की मैं जो निशान देख रही हूँ ये है 3.5 इंच। देखिए यहाँ से फूल से वहाँ तक किनारे तक, और इसे रखेंगे हम 2.5 इंच तैयार करेंगे, तो 2.25 इंच पे हम इसे कट करेंगे। तो इतना 1.25 इंच कपड़ा हमें इसमें से निकालना है। ये तो ये निशान लगा लिया मैंने, ये देखिए। अब यहीं से हम इसकी तिरछे में बिल्कुल जब तक गले के लास्ट में आएंगे हम बिल्कुल किनारे पे लाएंगे सुई को, और इस तरह से इसमें एक प्लेट डाल देंगे पहले। ये देखिए ये सूट पे मेरे यहाँ पे पानी डल गया इस पे सूट पे, इसलिए आपको निशान सा दिख रहा है वो। ये डल गई हमारी प्लेट। अब प्लेट डालने के बाद हम इस गले को कट करेंगे, बिल्कुल बराबर निशान लगा लेंगे हम दोनों तरफ, क्योंकि कई बार अगर हम एक तरफ से ऐसे निशान लगा के काट देना तो कढ़ाई में भी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल हमारी फिक्स नहीं होती। इनमें जो सूट थोड़े से हल्के होते हैं ना, ये इस तरह से। तो दूसरी तरफ भी मैं निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए ऐसे सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे बिल्कुल, और आर्म होल की साइड से भी बिल्कुल मिला लेंगे एक सार करके कपड़े को, और ऐसे टैप टैप करके हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए निशान आ गया हमारा। अब एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि जो हमने निशान लगाया था पहले वो थोड़ा सा हमारा कम लग रहा था, तो ये मैंने 2.25 पे लगाया पहले निशान। ये देखिए मैंने ऊपर से जो कंधे हैं वो भी चेक कर लिए, हमारे कंधे भी बिल्कुल बराबर हैं, दोनों तरफ से 3.5 इंच बचे हुए। अब इसी निशान के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। अब सिंपल गला बनाएंगे हम इसका, और एक की पट्टी से। मैं इसमें बुकरम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बुकरम से ना गला जो कढ़ाई वाले होते हैं ना वो पट्टी से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, और जो सूट हमारे ऊपर से प्लेन रहते हैं वो बुकरम वाले ज़्यादा अच्छे बनते हैं गले। तो ये हमने कट कर लिया। ये देखिए अब हम और एक पट्टी लेंगे, और ये यहाँ से भी मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है।
तो हम बचा हुआ कपड़ा लेंगे। देखिए कपड़ा इसमें से बस यही बचा हुआ टुकड़े, इस तरह से ही 2-3 टुकड़े बचे हुए, और यहाँ से निकाल लेंगे हम पट्टियाँ, डबल एक साथ ही निकाल लेंगे दोनों पट्टी, और इन पट्टियों को हम जोड़ लेंगे, एक लंबी पट्टी सी बना लेंगे। तो ये 1.25 इंच के करीब पट्टी है मेरी, और भी निकाल लेते हो, अगर छोटी रहेगी तो ये भी जोड़ लेंगे इसमें, नहीं तो हमारे बैक साइड में काम आ जाएगी। तो ये देखिए एक कोना इधर रखेंगे, एक कोना उधर रखेंगे, यानी कि इस तरह से हमें जोड़ना है तिरछे में पट्टी। डबल सिलाई लगा के सिलाई को कर देंगे अच्छी तरह से पक्का, और जो कोने निकलते हैं हमारे वो कट कर देंगे। ये देखिए पट्टी बन के हमारी तैयार होगी। अब हम गले को लेंगे अपने सूट के, और आधा इंच का मार्जिन लेके हम इस पट्टी को बिल्कुल हमें सिंपल लगाना, ना ज़्यादा खींचना ना ज़्यादा ढीला छोड़ना, नॉर्मली हल्का सी खींच देनी बस, ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ ये हमने जो मार्जिन लिया 1/2 इंच का, तो इसे मिला के 2.25 पे हमने अपना गला कट किया था, तो यहाँ पे हमारा पूरा ये 2.5 इंच हो जाएगा। और जब गले की चौड़ाई होगी पूरी तो वो पूरी बैठेगी हमारी 5 इंच। अब मैं इसको नाप के भी दिखाऊंगी गले को कितना रेडी हुआ है ये तैयार। इस तरह से सिंपल पट्टी लगा देंगे हम। ये देखिए अब लगाएंगे इस पे पॉइंट वाली सिलाई। जो हमारा ये मार्जिन है वो रखेंगे हम पट्टी की साइड रखेंगे, और बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी पट्टी में बहुत अच्छी, जब हम इसे अंदर की तरफ पलटेंगे तो बहुत ही आसानी से पलट जाएगा, और गले में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। मैं यहाँ पे कट वगैरह नहीं लगाती, क्योंकि कट लगाने से ना बिल्कुल सिलाई तक हमारा कपड़ा कट जाता है, और कई बार 1-2 बार मतलब गले से ना फिर सिलाई वो छूट सी जाती है। तो ये गला बिना कट के भी आराम से पलट जाएगा, ऐसी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि कट लगा के ही आप इसके गले को पलटे, क्योंकि जो और पट्टी है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है बिना झोल वगैरह के। ये देखिए इस तरह से मैं इसे फोल्ड करूँगी, या तो आप यहाँ पे मशीन की चाल बड़ी करके कच्ची सिलाई लगा लीजिए, नहीं तो तुरपाई को सुई से कच्चे टांग के लगा लीजिए। मैं इसमें सुई से लगाऊंगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे छोटे छोटे ना स्टोन लगे हुए, तो कई बार सुई वगैरह भी टूट जाती है, तो मैं यहाँ पे सुई से लगा दी देखिए कच्चे टांग के, बाद में मैं इसमें तुरपाई कर दूँगी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, देखो इसकी चौड़ाई, ये देखिए पूरी 5 इंच हमारी गले की चौड़ाई रेडी हुई है तैयार। अब इसी तरह से हम बैक गला तैयार कर लेंगे, और इसके कंधे वगैरह जॉइंट कर लेंगे हम सारे, और कंधे जॉइंट करके साइड की फिटिंग होगी, पल्ले वगैरह मैं तैयार कर लूँगी, उसके बाद ही मैं आपको इसको दिखाऊंगी बाजू वगैरह लगा के। बाकी इसमें वो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल बनाया है, कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि इसमें कपड़ा ही नहीं था इतना जो डिजाइन वगैरह अगर मैं बाजू वगैरह में कुछ बनाती, इसलिए मैंने सिंपल ही रखा हुआ सूट। और इसकी सलवार भी बनाऊंगी मैं, पिंक कलर की इसकी सलवार बनेगी, तो वो मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी, एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, उसमें आप देखना इसका पूरा फाइनल लुक। तो ये गला हम बना लेंगे बैक का भी। ये देखिए अब दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने बॉर्डर जो दिखाया था आपको शुरू में वो हमने अटैच कर लिया है, ये देखिए कितनी फिनिशिंग से अटैच हुआ है। और गला इसका बाजू सब रेडी है। पीछे के पल्ले पे भी मैंने पट्टी लगानी पड़ी मुझे, क्योंकि लंबाई थोड़ी पीछे से पल्ले की कम पड़ रही थी, 1 से 1.5 इंच। तो ये देखिए गला और बाजू वगैरह सब कर ली है इसकी अटैच। तो कुर्ती हो गई हमारी तैयार। अब हम इसके पल्लू वगैरह पर तुरपाई कर लेंगे और प्रेस वगैरह लगा देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के लिए